नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम जैन। इस बार हम देख रहे हैं कि कोविड की दूसरी लहर का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। मैं फिर आप लोगों से एक बार ये अपील करना चाहूँगा कि हमें कोविड के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालना है। कोविड बिहेवियर पे ज़्यादा ध्यान देना है। हमें एक दूसरे से 2 गज़ की दूरी बनाए रखना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलना है। हम कोविड से बचेंगे। दैट इज़ द फर्स्ट ट्रीटमेंट जो हम कोविड के खिलाफ अपने आप की कर सकते हैं कि हम कोविड से बचें। फिर भी इसके बावजूद अगर आपको कोई भी तकलीफ हो या ऐसे लक्षण हो जिससे कोविड होने की संभावना हो सकती है, तो तुरंत अपनी जांच कराएं। केडीएमसी के द्वारा काफ़ी एंटीजन टेस्ट के लिए फैसिलिटीज़ की गई है, जहां पे ये टेस्ट फ्री में होती है और विदिन 2 घंटे के अंदर आपको इसका रिजल्ट भी मिल जाता है। RT-PCR के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पॉजिटिव है तो अपने पूरे परिवार वालों का और अपने आसपास जो आपके कांटेक्ट में आए हैं उनका भी टेस्ट करिए और सभी से आइसोलेट रहिए। टेस्टिंग के दौरान हमें एंटीजन टेस्ट या RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हम HRCT स्कैन का भी यानी छाती के स्कैन का भी मदद लेते हैं। पर यह स्कैन अगर आप पहले 5 दिन में कराएंगे तो यह स्कैन नॉर्मल आएगा और इसलिए इसी स्कैन का उपयोग सिर्फ 7वें दिन ही करें, या फिर अगर आपके डॉक्टर किसी कोई कारणवश आपको इस चीज़ की सलाह दे तभी आप CT स्कैन कराएं। अगर आप होम आइसोलेशन के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो फिर आप घर पे भी रहकर अपनी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास सेपरेट रूम और अटैच टॉयलेट बाथरूम है तो आप आपकी ट्रीटमेंट घर पे कर सकते हैं। अगर ना हो तो KDMC द्वारा संचालित कोविड केयर सेंटर में भी जाके अपनी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, वहाँ पर भी रह सकते हैं। अच्छी दवाइयाँ वहाँ पर भी उपलब्ध है। अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में भी ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। एडमिशन कब करना है? एडमिशन उन्हीं लोगों के लिए ज़रूरी है जिनको या तो घर पे 5 दिन से ज़्यादा कंटिन्यूस बुखार आ रहा हो, सांस लेने में तकलीफ हो, या जिनका घर पे ऑक्सीजन लेवल कम हो। होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को अपनी रोज़ नियमित तौर से दिन में 2 बार 6 मिनट वॉक टेस्ट करना चाहिए। 6 मिनट चल के अपना सैचुरेशन उसके पहले और बाद में देखिए। ऑक्सीजन लेवल में अगर 5% की कमी होती है तो इसका मतलब आपको हॉस्पिटल जाना है। ये सभी चीज़ें ना हो तो आप आपकी ट्रीटमेंट घर पे ही कर सकते हैं। आपको कतई हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरी नहीं है। अगर मान लो ये सभी चीज़ें हो के अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ा और कहीं भी अगर इंजेक्शन रेमडेसिविर आपको लिखा गया या आपको लिए एडवाइस किया गया और आपको ना मिले तो आपको चिंताग्रस्त होने की ज़रूरी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की टास्क फोर्स ने अभी जो नए गाइडलाइन दिए हैं उसके अनुसार अगर आप बीमारी के पहले 9 दिन में ही हॉस्पिटल जाते हैं तो ही आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपयोगिता होगी। अदरवाइज़ आपको दूसरे काफ़ी दवाइयाँ अवेलेबल है जिनसे आपका ट्रीटमेंट इलाज किया जाएगा। सेम थिंग विथ प्लाज्मा। अगर प्लाज्मा थेरेपी आपके लिए एडवाइस किया गया है तो प्लाज्मा थेरेपी के लिए नए निर्देश के अनुसार आपको पहले 5 दिन में ही प्लाज्मा दिया जा सकता है। उसके बाद प्लाज्मा का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है। टॉसिलिजुमैब इंजेक्शन के बारे में भी स्टेट टास्क फोर्स ने कड़ी गाइडलाइन दी है। इसके अनुसार टॉसिलिजुमैब इंजेक्शन सिर्फ 1 डोज में ही दिया जा सकता है, वह भी उपयुक्त कारण होने पर। टॉसिलिजुमैब इंजेक्शन के ना मिलने पर भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा भी आपके पास कई इलाज के विकल्प मौजूद है। अब रहा सवाल इसके ऊपर प्राइमरी बचाव करने का, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप में से कोई भी जो 45 एज के ऊपर है और जो वैक्सीन लेने के लिए जो क्वालिफाई करता है उसने वैक्सीन लेना चाहिए, सो दैट वैक्सीनेशन से हम अपनी कम्युनिटी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेंगे और हम वैक्सीन के द्वारा इस बीमारी और महामारी पर जीत पा लेंगे। धन्यवाद।